गुड मॉर्निंग। अभी इसके पहले वीडियो में हमने देखा था सीखने के मुख्य 3 नियम। देखा था पहले हमने तत्परता का नियम, और दूसरा देखा था अभ्यास का नियम, और तीसरा देखा था प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम है सीखने के। इन 3 नियमों के अतिरिक्त भी जो नियम हैं उनको हम बोलते हैं सहायक नियम, यानी सीखने के सहायक नियम। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या अर्थ होता है कि हम किसी बात को नया कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उस नए कार्य को करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के द्वारा की जाती है। क्योंकि वो जो नई समस्या या नया कार्य है उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति या मनुष्य या बालक बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। जैसे हम गणित में देख सकते हैं, गणित सीखने जब बच्चा कोई गणित या समीकरण या गणित का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो तरह तरीके से, यदि उसका आंसर सही नहीं आता है तो तरह तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से उसका वो आंसर सही आ जाता है तो फिर वो उसको याद रखता है, और जो गलत प्रोसेस थी उसको फिर वो भूल जाता है। तो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वो इसी बहुप्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आता है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति की सीखने के प्रति जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा ही वो कार्य करेगा। यानी सीखने के प्रति यदि उसकी मनोवृत्ति है कि उसे सीखना है तो वो सीखता है। यदि उस किसी कार्य के प्रति उसकी मनोवृत्ति नहीं है तो फिर वो उस कार्य को नहीं करता है। अर्थात वो मानसिक रूप से यदि तैयार है किसी बात को सीखने के लिए तो सीखता है, अन्यथा नहीं सीखता है। इसलिए शिक्षकों को कहा गया है कि वो बालकों को सिखाने से पूर्व उनको मानसिक रूप से तैयार करें। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या आंशिक क्रिया का नियम क्या है कि आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पोयम बड़ी बड़ी होती है, और थोड़ी बड़ी क्लास में आते हैं तो 20-20 से 25-25 लाइन की पोयम होती है। तो बच्चा या बालक एक ही बार में इतनी सारी पोयम नहीं याद कर सकता, और एक ही बार में वो याद करने बैठेगा तो वो बोर हो जाएगा और थक जाएगा, मानसिक थकान आ जाएगी, फिर उसको नहीं पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, ये जो विस्तृत है, जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे अंश में बांट देना चाहिए। यानी 4 लाइन पहले याद कराइए। यदि बच्चे 4 लाइन याद कर लेते हैं तो उनको बड़ा उत्साह होता है, बड़ी खुशी होती है कि मुझे याद हो गया, और फिर जो ये उत्साह है वो अगली 4 लाइन याद करने के लिए उनको और प्रेरित करता है। तो इस प्रकार जो पाठ्य वस्तु है, भले ही कठिन पाठ्य वस्तु को भी हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो पाठ्य वस्तु को हम छोटे छोटे अंशों में बांट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसे अंश से पूर्ण की ओर भी विधि भी कहा जाता है, अंश से पूर्ण की ओर। फिर चौथा है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम से क्या तात्पर्य है कि हम जो कुछ नया कार्य करते हैं और उसके अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, नया ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम आत्मसात कर लेते हैं। और जो आत्मसात किया हुआ जो ज्ञान है वो हमारे पूर्व ज्ञान से, जो हमारे अंदर पहले से जो हमने सीख रखा था, पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ने का काम किया जाता है। तो नए अनुभवों को या नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना आत्मसात का नियम कहलाता है। फिर है संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम से क्या तात्पर्य होता है, यदि पहले से कोई क्रिया की गई और उस क्रिया को, जो पहले से क्रिया की गई थी, यदि उसी कार्य को दूसरे स्थिति में उसी प्रकार की क्रिया की जाती है तो उसे हम बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। यानी हमने पहले कोई कार्य किया था, जो हमने उस समय की जो परिस्थिति थी, उसी क्रिया को हम दूसरे स्थिति में भी उसी प्रकार दोहराते हैं, तो उसे हम संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे एक माँ का बच्चा यदि उससे दूर हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तो उस माँ क्या करती है, उस बच्चे के खिलौने या सामान को अपने सीने से लगा के उसी प्रकार होती है जिस प्रकार वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती थी। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। ये तो सहायक नियम थे 5। इसके अतिरिक्त सीखने के अन्य महत्वपूर्ण नियम भी हैं, जैसे उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम तात्पर्य क्या है
सीखने उद्देश्य जितना किसी विषय ने किसी व्यक्ति के लिए उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होगा उसका सीखना उतना ही प्रभावशाली होगा। यानी उद्देश्य यदि महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति उस कार्य को आसानी से तत्परता के साथ करता है। यदि उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है तो उस कार्य को नहीं करता, तत्परता के साथ नहीं करता और सीखने के लिए उत्साहित भी नहीं रहता। तो जितना अधिक दृढ़ उद्देश्य होगा, जितना अधिक मजबूत उद्देश्य होगा, जितना अधिक प्रभावशाली उद्देश्य होगा, उसको उसी तत्परता के साथ सीखा जाता है। परिपक्वता का नियम से तात्पर्य बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना। व्यक्ति या बच्चा जब शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तभी वह किसी बात को सीख सकता है। देखा हुआ आपने, क्या करते हैं पेरेंट्स 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कक्षा पहली में एडमिशन करा देते हैं, फर्स्ट क्लास में डलवा देते हैं। तो बच्चा एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि या तो वो कक्षा में पिछड़ जाता है क्योंकि उसकी जो मानसिक क्षमता थी उतनी नहीं कि कक्षा पहली के विषयों को वो याद कर सके, या तो वो फेल हो जाता है या फिर वो पिछड़ता चला जाता है। तो अंत में क्या होता है, वह पिछड़ा हुआ बालक बन जाता है। तो परिपक्वता का नियम यही कहता है कि जो बालक जिस शारीरिक मानसिक स्थिति का है उसको उसी के हिसाब से सिखाया जाना चाहिए। जैसे अभी 9 साल के बच्चे से आप कहें कि आप नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन करो तो बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। फिर निकटता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी। निकटता का नियम तात्पर्य क्या है? जो चीज हमने निकट भविष्य में, पहले निकट भूत में जो सीखी थी ना, पहले हमने सीखी थी, उसको हम फिर से पढ़ना चाह रहे हैं तो वो हमें शीघ्रता से याद हो जाती है। अभ्यास वितरण का नियम तात्पर्य क्या है कि हम जो लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, मानसिक थकान आ जाती है और जो बालक है वो बोर होने लगता है। तो इस मानसिक थकान से और इससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी जो पढ़ने की प्रक्रिया है, जो आप किसी चीज को याद करने की प्रक्रिया है, तो वो अपने अभ्यास को आप बांट दीजिए। मतलब यदि आप किसी चीज को 3 घंटे की जगह पे आप आधे घंटा कर लीजिए कि आधे घंटा पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा घूमेंगे, थोड़े हम अपने मानसिक तनाव को कम करेंगे या मानसिक रेस्ट देंगे, हाँ मानसिक शक्तियों थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर आधे घंटे घूमने के बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। मतलब जो 3 घंटा आप कंटिन्यूएशन में पढ़े थे उसको आप आधे घंटे के अंतराल में 35 मिनट के अंतराल में हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको पढ़ना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं अभ्यास वितरण का नियम। बहुअधिगम का नियम, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक बार में एक ही बात नहीं सीखता। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो पुस्तकीय ज्ञान या विषय वस्तु को तो समझता है, वो तो अधिगम उसको मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो शिक्षक का चरित्र है, शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उससे भी बच्चा सीखता है। प्लस उसके जो साथी हैं छात्र के, उनकी संगति में भी कुछ सीखता है। प्लस आपके स्कूल का, विद्यालय का वातावरण कैसा है उससे भी बच्चा सीखता है। मतलब एक बार में वो एक ही बात नहीं सीखता है, बहुत सारी बातें सीखता है। तो इसको हम कहते हैं बहुअधिगम का नियम। तो इस प्रकार हमने देखा सीखने के मुख्य नियम, सीखने के सहायक नियम और सीखने के महत्वपूर्ण नियम। अब मिलते हैं सीखने के सिद्धांत के साथ।